आज के जमाने में पैसों को इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं और शेयर मार्केट उनमें से बहुत ही पॉपुलर और फायदेमंद ऑप्शन है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से न सिर्फ आपको अपने पैसों पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बल्कि आप अपनी सेविंग को भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को शेयर खरीदने और बेचने का प्रोसेस मुश्किल लगता है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे आप शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। साथ ही हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट को सफल बनाने में हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं प्रो ज्ञान। सबसे पहले समझते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए जरूरी होते हैं। डीमेट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जहां आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। इस अकाउंट के बिना आप शेयर का लेन देन नहीं कर सकते। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और जब आप उन्हें बेचते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। डीमेट अकाउंट के बिना शेयर की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये एक जरूरी अकाउंट है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि शेयर खरीदना और बेचना। जब आप किसी भी शेयर को खरीदते या बेचते हैं तो वो ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है। ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप मार्केट में ट्रांजेक्शन करते वक्त लाइव प्राइस देख सकते हैं और अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस अकाउंट के बिना आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये भी एक जरूरी अकाउंट है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इस वीडियो में आपको एक डिस्काउंट ब्रोकरेज स्टॉक एक्सचेंज ऐप के बारे में भी बताने वाला हूँ, जहाँ से आप फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं शेयर कैसे खरीदें और बेचें। शेयर खरीदने के लिए कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ये स्टेप आसान है और अगर आप इन्हें सही से समझ लेंगे तो आप आसानी से शेयर खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शेयर खरीदने के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सैमको के साथ अपना फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ओपन कर सकते हैं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप हो जाए तो आप इस ऐप के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। शेयर खरीदने के लिए आपको पहले जितने शेयर खरीदना है उतने पैसे ऐड करने होंगे। सैमको ट्रेडिंग ऐप में फंड को ऐड करने के लिए आपको डैशबोर्ड में सबसे ऊपर प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है। फंड को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, विड्रॉ और ऐड फंड। आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। अब आप जितना भी पैसा ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ इंटर कर दें। यहाँ पर आप मिनिमम 51 रुपीज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से पेमेंट मेथड को चूज करें। यहाँ से आप यूपीआई से पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दिखाई देंगे, आप उनसे पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोई और यूपीआई आईडी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं और एनईएफटी और आरटीजीएस का भी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर मैं गूगल से पेमेंट करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं गूगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद ऐड फंड पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट को सक्सेसफुल कर लें। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप सैमको ट्रेडिंग ऐप में आसानी से फंड को ऐड कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए रेडी हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि शेयर को कैसे खरीदें। अब शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर आपको सर्च का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, आप इक्विटी को सिलेक्ट करें और नीचे कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने दें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिलेगा जिसमें आप शेयर का नाम या सिंबल को इंटर करके शेयर को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर आइडिया के शेयर को खरीदना है तो यहाँ पर मैं आइडिया को सर्च करूंगा। स्टॉक का नाम या सिंबल इंटर करने के बाद आपको अवेलेबल स्टॉक की लिस्ट दिखाई जाएगी। आपको अपने सर्च के हिसाब से करंट स्टॉक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बीएसई और एनएससी का ऑप्शन मिलता है, तो आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं एनएससी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी डिटेल जैसे कि करंट प्राइस, वॉल्यूम और प्रीवियस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्टॉक की डिटेल देखने के बाद इसी के नीचे आपको बाय और सेल के दो बटन मिलेंगे। शेयर खरीदने के लिए आपको बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे और डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। इंट्राडे का मतलब है कि आप आज ही शेयर को खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, और अगर आप नहीं भी बेचेंगे तो शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा जिसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। और इसी के बगल में आपको डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। डिलीवरी का मतलब है कि आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर को खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं डिलीवरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसी के नीचे आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिखाई देगा। लिमिट ऑर्डर में आप अपने खुद से प्राइस सेट कर सकते हैं जिसमें आप शेयर खरीदना चाहते हैं। मार्केट ऑर्डर में आप करंट प्राइस पर शेयर खरीदते हैं। ऑर्डर टाइप को चूज करने के बाद क्वांटिटी में आपको अपने शेयर की क्वांटिटी इंटर करनी है कि कितने आप शेयर खरीदना चाहते हैं। और अगर आपने मार्केट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको नीचे मार्केट प्रोटेक्शन दिखाई देगा, इसको आप 0 कर दें।
और अगर आपने ऑर्डर टाइम में लिमिट सेट किया है तो आपको अपनी डिजायर प्राइस इंटर करनी होगी। क्वांटिटी और प्राइस इंटर करने के बाद प्रीव्यू ऑर्डर पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने ऑर्डर का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद क्विक ट्रेड पर क्लिक करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने मार्केट प्राइस पर बाय किया है तो आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑर्डर टाइम में प्राइस लिमिट लगाई है तो जब शेयर उस प्राइस पर आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपको सक्सेसफुल की स्क्रीन दिखेगी। इसके बाद बैक करें। डैशबोर्ड में आने के बाद अब अगर आपने जो शेयर बाय किया है उसको देखना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने बाय किए गए शेयर को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं शेयर कैसे बेचें। सैमको ट्रेडिंग ऐप में शेयर बेचने का प्रोसेस शेयर खरीदने जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शेयर बेचने के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले ऐप के डैशबोर्ड पर आ जाएं। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अगर आप एक दिन के बाद शेयर को बेच रहे हैं तो आपके शेयर होल्डिंग में चले गए होंगे। आप होल्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने होल्डिंग स्टॉक की लिस्ट दिखेगी। अब आप उस स्टॉक को सिलेक्ट करें जिसे आप बेचना चाहते हैं। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने वही पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर टाइम में लिमिट या मार्केट सिलेक्ट करना है। ऑर्डर टाइप चूज करने के बाद आपको क्वांटिटी इंटर करनी है, कितने शेयर आप बेचना चाहते हैं। लिमिट ऑर्डर में आपको क्वांटिटी और अपनी डिजायर प्राइस इंटर करनी होगी। मार्केट ऑर्डर में आपको सिर्फ क्वांटिटी इंटर करनी होगी। इसके बाद मार्केट प्रोडिक्शन में आप 0 कर दीजिए। इसके बाद प्रीव्यू ऑर्डर पर क्लिक करें। ऑर्डर को प्रीव्यू करने के बाद क्विक ऑर्डर पर क्लिक करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सैमको ट्रेडिंग ऐप से शेयर बेचकर आसानी से अपनी होल्डिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं फंड को विड्रॉ कैसे करें। सैमको ट्रेडिंग ऐप में फंड को विड्रॉ करने का प्रोसेस भी काफी आसान है। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पर आ जाना है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, विड्रॉ और ऐड फंड। आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन आप विड्रॉ तभी कर पाएंगे जब आपके कैश में अवेलेबल बैलेंस होगा। शेयर बेचने के 48 घंटे के बाद वो पैसा आपके कैश बैलेंस में आएगा। इसके बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ जरूरी टिप्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और अच्छे रिटर्न पा सकें। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से आपको मार्केट के इन्फ्लेशन से कम नुकसान होता है और आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रखिए। दूसरा है रिस्क और रिटर्न की समझ। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन साथ ही उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को भी समझना जरूरी है। हायर रिटर्न की उम्मीद के साथ अक्सर हायर रिस्क होता है। अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट चुनें। तीसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसे एसेट में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने ओवरऑल रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न को स्टेबलाइज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है रेगुलर मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग। अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर मॉनिटर करें और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहें। टाइम टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, इसमें आप कम परफॉर्मिंग एसेट को रिप्लेस कर हाई परफॉर्मिंग एसेट को ऐड करें। पांचवा पॉइंट है सही रिसर्च और एनालिसिस करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें और एनालिसिस करें। कंपनी के फंडामेंटल, मार्केट ट्रेंड और इकोनॉमिक इंडिकेशन को समझना जरूरी है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सपोर्ट करें। छठा पॉइंट है इमोशन पर कंट्रोल करें। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इमोशन पर नहीं बल्कि फैक्ट और लॉजिक पर लें। ग्रीड और फेयर से बचकर रिलेशनल और डिसिप्लिन अप्रोच मेंटेन करें। 7 पॉइंट है फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें। अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करें और उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। अपना रिस्क प्रोफाइल समझकर उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को कस्टमाइज करें। लास्ट में कॉस्ट और फीस को कम करें। हाई फीस और चार्जेस से बचने के लिए लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को प्रेफर करें, जैसे इंडेक्स फंड और ETF। ब्रोकरेज फीस और म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करने पर ध्यान दें। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक अहम तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने का, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझदारी और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इस वीडियो में हमने देखा कि सैमको ट्रेडिंग ऐप का यूज करके शेयर को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। हमने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी शेयर किया। सैमको ट्रेडिंग ऐप के थ्रू इन्वेस्टर अपने ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं, शेयर की रिसर्च कर सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके साथ ही लाइव मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस टूल भी इन्वेस्टर को मार्केट ट्रेंड के साथ अपडेट रखने में मदद करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने से पहले हमेशा थॉट रिसर्च और एनालिसिस करें। अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ध्यान रहे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है और हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।